नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः एसडीएम एजुकेशन अड्डा में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे औसत और औसत का हमने पार्ट 2 कर दिए थे। आज हमारा तीसरा पार्ट है। उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि 8 लोगों द्वारा पिकनिक पर जाया गया, यानी 8 लोग पिकनिक पर गए, आखिरी वक्त पर 3 लोग और आ गए जिससे औसत खर्च 2 रुपये कम हो गया। ठीक है ना, आखिरी वक्त पर क्या हुआ, 3 व्यक्ति और आ गए जिससे औसत खर्च 2 रुपये कम हो गया, यानी जो 8 व्यक्ति थे उनका औसत खर्च भी क्या होगा, 2 रुपये कम होगा और होकर के कितना हो जाएगा, 16 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, 16 रुपये औसत खर्च कम हो जाएगा, परंतु कुल खर्च 8 रुपये बढ़ गया। तो पुराना कुल खर्च व नया कुल खर्च ज्ञात कीजिए। जो 16 रुपये आए हैं, ये 16 रुपये किसके आए हैं, ये जो 3 व्यक्ति आए हैं उनकी बदौलत परिवर्तन आया। तो ये जो 16 रुपये होंगे वो किसके होंगे, उन 3 व्यक्तियों के होंगे जो नए आए हैं पिकनिक पर। ठीक है ना, अब देखो हुआ यूं कि कुल खर्च वो 8 रुपये औसतन बढ़ गया, 8 रुपये औसतन बढ़ गया कुल खर्च। तो ये जो 3 व्यक्ति आए, प्रत्येक का अगर 8 रुपये बढ़ा तो तीनों का कितना बढ़ा है, 24 रुपये बढ़ा। तो 24/3, एक जगह का कितना बढ़ गया, 8 रुपये नया औसत खर्च, 8 रुपये नया औसत खर्च आएगा। ठीक है, अब देखो 8 रुपये नया औसत खर्च आएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति 8 रुपये खर्च करेगा। तो व्यक्ति है कितने, अब 8 लोग पहले वाले, 3 लोग और आगे, 8 और 3 11 जने, 8 और 3 कितने हो गए, 11 जने। और नया खर्च कितना आ रहा, औसत 8, तो 11 × 8 88 रुपये क्या है, नया खर्च। 88 रुपये क्या है, नया खर्च है। अब आपसे पूछा पुराना खर्च क्या होगा, तो पुराना खर्च यानी पुराने व्यक्ति भी कितने थे, 3 जने थे, औसत कितना कम हुआ था, 2 रुपये कम हुआ, यानी 2 रुपये कम होकर के 8 रुपये नया औसत खर्च बना था। तो पहले कितने थे, 10 रुपये थे, तभी तो 2 कम हुआ। और पहले व्यक्ति कितने थे, 8 व्यक्ति थे और उनका खर्च था वो 10 था, 8 × 10 80 रुपये पुराना खर्च होगा। पुराना खर्च कितना होगा, 80 रुपये होगा, क्योंकि 2 रुपये औसत खर्च कम हुआ है, 8 बना है, और इससे पहले था कितना, 10 था, और व्यक्ति कितने थे, 8 × 10 कितना हो जाएगा, 80 रुपये उन 8 व्यक्तियों का क्या था, पुराना खर्च था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी जिसका औसत 35 किलोग्राम है को एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि 35 किलोग्राम का जो व्यक्ति है, विद्यार्थी है, उसकी जगह एक नया विद्यार्थी आ जाता है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करो। हुआ यूं कि ये 20 जो विद्यार्थी हैं इनका 0.75 किलोग्राम वजन है, बढ़ गया, यानी कि वजन कितना बढ़ गया, 15 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है ना, अब 35 किलोग्राम का जो विद्यार्थी था उसकी जगह एक नया विद्यार्थी आ गया, उसका वजन क्या है, हमें ये ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जहां पर यदि बढ़ रहा है तो हमें क्या करना, कितना बढ़ा है उसको, जिस विद्यार्थी को बाहर निकाला उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और यदि कम हो रहा है तो हम घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 35 किलोग्राम का विद्यार्थी है। ठीक है, अब ये 15 और 35 इनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 50 किलोग्राम आएगा, और 50 किलोग्राम का जो होगा वो नया विद्यार्थी होगा। ठीक है ना, बढ़े तब हमें क्या कर देना, ऐड कर देना, यानी जोड़ देना है, यदि घटे तब हमें क्या करना, माइनस कर देना है। ठीक है ना, तो जो नया विद्यार्थी होगा उसका वजन कितना होगा, 50 किलोग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत 52 है, 20% मेधावी छात्रों का औसत 80 है एवं 25% मंद बुद्धि छात्रों का औसत 31 है, तो बचे हुए 55 छात्रों का औसत ज्ञात करें। देखो, माना कि छात्र कितने हैं, 100 है, कितने हैं, 100 है। एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत 52 है, यानी 100% छात्र हैं और उनका औसत कितना है, 52 है। तो 100 × 52 कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसे कह दूं कि 100 छात्र हैं, सबने 52 रन बनाए या 52 नंबर लेके आए, तो कुल नंबर कितने लेके आए, 5200 नंबर लेके आए, इस हिसाब से मान लीजिएगा। अब देखो 20% छात्र हैं, उसमें से 20% छात्र हैं, वे उनका औसत क्या है, 80 है, तो 20 × 80 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600। और 25% मंद बुद्धि छात्र है, उनका औसत कितना है, उनका औसत है 31 है, तो 25 × 31 कितना हो जाएगा, 775 हो जाएगा। ये 20 और 25 45% छात्र हैं। ठीक है, अब बचे हुए कितने, 55% जिनका हमें औसत ज्ञात करना है। अब देखो इनको अगर आप ऐड कर लोगे तो ये कितना बन जाएगा, 2375।
यानी 45% जो विद्यार्थी हैं उनका टोटल कितना है 2375 है। शेष कितने बचे हुए 55%। ठीक है, शेष कितने बचे हुए 55%। तो आप क्या कर दो, इस 5200 में से इस 45 को माइनस कर दोगे, यानी 5200 में से 45% को माइनस कर दो, या मैं कहूं कि 100% में से 45% माइनस कर दो, तो क्या बचेगा 55%। या ऐसे भी कह सकते हैं 5200 में से ये जो 45% का मान है 2375 वो माइनस कर दो, तो कौन आ जाएगा 55% का औसत आ जाएगा। तो इनको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2825। तो 55% का औसत निकालने के लिए 2825 बटा 55, ठीक है, बटा 55। जब इन्हें हम हल करेंगे तो आएगा 51.3, जो कि क्या होगा शेष छात्र हैं कितने बचे हुए 55% जो छात्र हैं उनका औसत आ जाएगा। उनका औसत कितना आ जाएगा 51.3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी तथा द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का औसत कितना है, तीन संख्या है उनका औसत कितना है 10 है, तो तीनों संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। यहाँ पर देखा है कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी है, द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है। मान लेता हूँ कि तीसरी संख्या वो कितनी है 1 है, माना तीसरी संख्या 1 है, ठीक है, ये 1 है। अब यहाँ देख द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की क्या है 3 गुनी है, यानी 1 का ये कितना गुणी है 3 गुणी। ठीक है, आगे देखा है कि द्वितीय संख्या का दुगुनी कौन है प्रथम संख्या है, द्वितीय संख्या का दुगुनी कौन है प्रथम संख्या, तो 3 का दुगुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो 6 और 3 9, 9 और 1 10, ये 10 का एडिशन है वो किसके बराबर है इस 30 के बराबर है। 10 अनुपात है किसके बराबर 30 के बराबर है, तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 30 बट्टा 10 यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा। और आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन आ रही है यहाँ पर रेशियो में 6 नजर आ रही है, तो आप 3 को 6 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 18। ठीक है, जो कि क्या आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,400 रुपए है। ए प्लस बी की कितनी है 14,400 रुपए है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 14,400। ए और बी दो जन है तो दोनों की कितनी हो जाएगी 28,000। 28,000 14,000 रुपए, या सॉरी यहाँ पे 14,000 रुपए था, 14,000 रुपए, तो 14,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28,000, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 28,000 हो जाएगी। आगे देर का बी प्लस सी की औसत मासिक आय कितनी है 15,600 है, 15,600 है, तो दो जनों की बी और सी दो जन है, दो जनों की कितनी हो जाएगी 31,200 रुपए। ठीक है, आगे सी प्लस ए की औसत मासिक आय कितनी है 14,400 है, 14,400 है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 28,800 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 28,800 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर आपको पूछा है कि सी की आय ज्ञात करो, सी की आय ज्ञात करो, लेकिन आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ पर सब जगह कौन आ रहा है दो बार ऐड हो रहा है, ए 2 बार आ रहा, बी भी 2 बार आ रहा, सी भी 2 बार आ रहा, तो ये जो आय इनकी जो टोटल आय आएगी वो इन सब की 2 बार काउंट होके आएगी, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c होकर के ये आय आएगी। तो 0 से 0, इस 0 से 0 हो जाएगा, 8 और 2 10 हासिल 1, 9 9 1 10, 10 और 8 18 हासिल 1, 3 3 3 6 6 और 2 8, 88,000। 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 88,000 रुपए है। तो देखो अगर आपको ये सारे कॉमन है 2, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं, 2a प्लस b प्लस c बराबर 88,000। ठीक है, अगर मैं ये जो अब 2 है ये इधर आके 88,000 में क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 88,000 बटा 2 कितना हो जाएगा 44,000। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया 44,000 आया। आपको पता करना कि सी की आय ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी की अकेले की कितनी है 28,000 है, ए प्लस बी की अकेले की दोनों की टोटल कितनी है 28,000 है। तो आप क्या कर दो 44,000 में से 28,000 माइनस कर दोगे, तो ए प्लस बी की तो 28,000 है ही, अब बची किसकी सी की, यानी कि 44,000 है उनमें से 28,000 तो ए और बी की है, शेष किसकी हो जाएगी सी की हो जाएगी। 44,000 में से 28,000 आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा पीछे
16,000 बचेगा, वो किसकी होगी? सी की आय होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 16 वर्ष बढ़ जाती है। यदि उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 21 तथा 23 वर्ष है को नए व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी कि 2 नए व्यक्ति किनकी जगह डाल दिए गए? 21 तथा 23 वर्ष वाले जो व्यक्ति थे उनकी जगह ले लिए गए। किनको? 2 नए व्यक्तियों को ले लिया गया। तो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी, हमें ये ज्ञात करनी है। तो जो 2 व्यक्ति हमने बाहर निकाले हैं उनकी टोटल कुल आयु कितनी थी दोनों की? 21 + 23 = 44 वर्ष थी। किनकी? जिनको हमने क्या किया, बाहर निकाला, दूसरे व्यक्तियों को वहां लिया है। ठीक है ना। अब देखो, एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब कोई आयु बढ़ती है, किसी की औसत आयु बढ़ जाती है या कम हो जाती है, बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, जो बढ़ी है उसको हम क्या कर देंगे, जिनको निकाला है उनकी आयु में जोड़ देंगे। यदि कम होती है तो फिर घटा देंगे। तो निकाला है उनकी आयु कितनी है, कुल 44 है। 16 और 44 कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। अब जो नए व्यक्ति आएंगे उनकी आयु कितनी होगी? 60 होगी, दोनों की जोड़। हमसे पूछा है कि दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करनी है। औसत आयु ज्ञात करनी, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो आया 60, अब राशियों की संख्या कितनी है? 2 नए व्यक्ति हैं, तो 60 बटा 2 कितना हो जाएगा? 30। तो औसत आयु कितनी आ जाएगी? 30 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। कितनी है? 20 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है, तो कितनी हो जाएगी ये? 240 हो जाएगी। ठीक है, कुल कितनी हो जाएगी? 240 आयु हो जाएगी, वर्ष हो जाएगी 240। ठीक है, अब देखो 5 नए लड़के आते हैं, उसमें क्या है, 5 नए लड़के हैं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। जिनकी औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष है। तो उन 5 लड़की की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 7 × 5 = 35 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 20 लड़के पहले थे, 5 लड़के अब आए, क्लास में लड़के कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, और उनका योग भी कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा। 25 लड़कों की कुल आयु हो जाएगी 275। आपको चाहिए कि कक्षा में नया औसत क्या आया, तो राशियों का योग कितना हुआ? 275। और राशियों की संख्या कितनी है? 25। तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या 275 बटा 25 कितना हो जाएगा? 11, यानी कि 11 वर्ष है वो नया औसत होगा। कहाँ? कक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। परिवार में 6 पुत्र हैं और उनकी औसत आयु 8 वर्ष है, तो 6 की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 48 वर्ष हो जाएगी। अब देखो, पुत्रों व माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। पुत्र कितने? 6 है। माता और पिता एक तो है नहीं, 2 है। माता 1 और पिता 1, नहीं 2 जने। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 जने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 और 2। पुत्र कितने? 6 है। माता और पिता कितने? तो कितने हो जाएंगे ये? 8 जने। और इनकी औसत आयु कितनी है? 22 है। कितनी है? 22 है। तो 22 और 8 कितने हो जाएंगे? 22 को आप गुणा कर दोगे 8 से तो कितना हो जाएगा? 8 × 2 16, हासिल 1, 8 × 2 16 और 1 17, 176 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 176 हो जाएगा। ठीक है ना, 176 हो जाएगा। किनका? माता पिता और पुत्रों सबका मिलाकर के 176 कुल आयु हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है? पिता की आयु माता से 8 वर्ष अधिक है। अब देखो इनका अंतर कितना है। आप कहेंगे 176 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 128 आएगा। यानी कि इनका जो अंतर है, 6 पुत्रों का तो कितना है? 48 ही है। लेकिन माता और पिता जब साथ में हुए तो औसत आयु कुल कितनी होगी? 176 वर्ष होगी। कितनी होगी? 176 वर्ष होगी। तो अब 176 में से 48 माइनस कर दूं, पुत्रों को माइनस कर दूंगा, तो माता और पिता की जो औसत आयु आएगी कुल वो कितनी आ जाएगी? 128 आ जाएगी। अब देखो कि 128 में पिता है, वो पिता की आयु माता से 8 वर्ष अधिक है। तो 8 वर्ष तो अधिक है, हम उसे क्या कर देते? पहले ही क्या कर देते? माइनस कर देते हैं। क्या कर देते? माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, तो पीछे क्या बच जाएगी? 120 हो जाएगी। अब ये जो 120 है ये माता और पिता दोनों को हम क्या कर लेते हैं? इनका एवरेज निकाल देते हैं। यानी 120 जो ये आयु है माता और पिता दोनों की है। 2 है कितने संख्या? राशियों का योग कितना है? 120 है। राशियों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो 120 बटा 2 कितना होगा? 60। 60 में कौन होगी? माता की आयु। माता की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। और पिता की आयु कितनी है? 8 अधिक थी, तो 60 और 8 कितने हो जाएंगे? 68। 60 और 8 कितने? 68 हो जाएंगे। और 68 और 60 को जोड़ेंगे आप तो 128 होगा कि नहीं होगा? यानी कि माता की आयु 60 वर्ष और पिता की आयु 68 वर्ष
हो जाएगी। अब जो एक छोटी सी बात याद रख लीजिएगा कि अगर बड़े की आयु निकालनी हो, आपको बड़े की आयु निकालनी है तो योग प्लस अंतर बट्टा 2 कर देना। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कि माता की आयु निकालने की कोशिश की, छोटी है माता पिताजी से, तो उसके लिए मैंने माइनस किया था। तो छोटे की आयु निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, योग माइनस अंतर बट्टा 2। आप ऐसा करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक रिटायर हो जाता है, उनके स्थान पर एक नए अध्यापक जिनकी आयु 25 वर्ष है की नियुक्ति होती है। परिणाम स्वरूप अध्यापकों की आयु का औसत 3 वर्ष घट जाता है, तो रिटायर अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो 3 वर्ष औसत क्या है, घटा है, तो 10 अध्यापक थे, सबका 3-3 घटा है, तो कितना घट गया, 30 घट गया। 30 वर्ष औसत है वो घट गया है। अब देखो पुराने जो टीचर थे, पुराने जो मास्टर थे, वे गए और उनकी जगह एक नया टीचर आया और उसने क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, 30 वर्ष के औसत का कम कर दिया। ठीक है ना, तो पुराने जो टीचर थे ओल्ड टीचर थे, और जो नया टीचर है वो कितने का है, 25 वर्ष का है, बराबर उसने क्या किया, 30 वर्ष एवरेज कम कर दिया। और आपको ओल्ड टीचर की एज चाहिए, उनकी आयु क्या थी वो चाहिए, तो ये माइनस का 25 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 25 बन जाएगा। 30 और 25 क्या हो जाएगा, 55 वर्ष, जो कि क्या है, पुराने या आप कहें कि जो रिटायर अध्यापक है उनकी आयु कितनी है, 55 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत 32 है। 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है, यानी कि 10 पारियों में उसने कुल रन कितने बना दिए, 320 रन बना दिए। ठीक है, अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत है वो 4 रन बढ़ जाए, जिससे उसका औसत यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरेज वो कितना बढ़ जाए, 4 रन बढ़ जाए। तो ये 32 एवरेज था और अगली पारी में उसको 4 रन बढ़ाना एवरेज। ठीक है ना, तो 4 रन जब एवरेज बढ़ेगा यानी कितने रन बनाएगा, उससे क्या होगा, उसका एवरेज बढ़ जाएगा। तो हर पारी में 4-4 बढ़ेगा, हर पारी में क्या होगा, 4-4 बढ़ेगा। तो 11 पारी जब वो खेलेगा तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 32 से बढ़ करके 36 हो जाएगा। तो 11 × 36 कितना होता है, 396 होता है, यानी कि वो 11 पारियों में 396 रन बना लेगा जब उसका औसत 4-4 रन बढ़ेगा। ठीक है ना, तो बताओ 10वीं से उसने 11वीं पारी में यानी कि अगली पारी में उसने कितने रन बनाए, कितने रन बनाने होंगे उसको, 76 रन बनाने होंगे। कितने रन, 320 से 396 तक पहुंचने के लिए कितने रन बनाने होंगे, 76 रन बनाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, m संख्याओं का औसत n² है, m संख्याएं, ठीक है, m संख्याओं का औसत कितना है, n² है, तो कुल कितना हो जाएगा, इनका टोटल योग कितना हो जाएगा औसत का, mn² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mn²। जैसे बोलते हैं ना कि दो संख्या औसत 4 है, तो 2 × 4 कितना 8, कुल कितना 8 होता है। इसी हिसाब से m संख्याओं का औसत n² है, तो कुल कितना हो जाएगा, mn² हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखकर n संख्याओं का औसत m² है, n संख्या का औसत कितना है, m² है, तो कुल कितना हो जाएगा, nm² हो जाएगा। और आपको पता करना है कि m + n संख्या का औसत क्या होगा, ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है ना, m + n, m संख्या को कितना है, औसत ज्ञात करना किसका, m + n का ज्ञात करना है। ठीक है ना, m का कितना दे रखा है, m + n, इन दोनों का योग का ज्ञात करना है। m का कितना है, mn² है, mn² है, प्लस n का कितना दे रखा, nm², कितना दे रखा, nm²। और आपको ज्ञात किसका करना है, m + n संख्याओं का ज्ञात करना है, तो बट्टा m + n संख्या। अब देखो mn² और nm² को मैं इसको mn² भी लिख सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं इसको mn² को nm² भी लिख सकता हूँ। तो mn को मैंने क्या ले लिया, कॉमन बाहर ले लिया। अब देखो ये n² या m² यहाँ स्क्वायर में थे, हमने क्या किया, m और n एक बार लिया, तो एक एक बचा उधर, यानी यहाँ पे n + m बचा हुआ है, बट्टा m + n। ठीक है, अब देखो mn को मैंने nm से कैंसिल कर दिया। जैसे मैं यहाँ कहूँ ना कि ये है 2 + 1 और ऊपर है 1 + 2, तो हो तो कितने रहे, दोनों 3 हो रहे हैं, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार n + m mn से कैंसिल हो गया, तो बचा कौन है, mn बचा है, यानी कि जो औसत आया है, किसका औसत आया है, m + n संख्याओं का औसत कौन है, mn है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, m संख्याओं का औसत n है,
m संख्या है उनका औसत क्या है n है, तो टोटल कितना हो गया m इंटू n कितना हो जाएगा mn हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे तथा n संख्याओं का औसत m है, n संख्या है उनका औसत m है, तो n इंटू m क्या हो जाएगा nm हो जाएगा। आपसे पूछा m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, आपको क्या ज्ञात करना है m प्लस n संख्या का औसत ज्ञात करना है, तो m का कितना है mn है और n का कितना है nm है, तो mn प्लस nm बट्टा m प्लस n, m प्लस n बट्टा में क्यों क्यों इसी का हमें क्या ज्ञात करना है औसत ज्ञात करना है। देखो mn को मैं क्या लिख सकता हूँ 2m nm लिख सकता हूँ, या फिर mn को मैं nm लिख सकता हूँ और nm को भी क्या लिख सकता हूँ mn लिख सकता हूँ। बात को समझना, mn और nm इनको मैं एक दूसरे जैसा लिख सकता हूँ, mn को मैं nm लिख सकता हूँ और nm को मैं mn लिख सकता हूँ, तो ये दोनों मिलकर के एक ही बात होगी, यानी इनको मैं 2mn बट्टा m प्लस n क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा। यानी mn को आप क्या लिख सकते हैं nm लिख सकते हैं और nm को आप mn लिख सकते हैं, यानी बात एक ही है। तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया 2mn मान लिया, ठीक है ना। ऐसा अगर ऑप्शन में ऐसा है तो आप इसको राइट कर लेंगे, अगर ऑप्शन में ऐसा है 2nm बट्टा m प्लस n तो भी क्या है राइट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है। तो जो एवरेज आएगा m प्लस n का वो क्या आएगा 2mn बट्टा m प्लस n या फिर 2nm बट्टा m प्लस n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खिलाड़ी का 64 पारियों में कुछ औसत है, औसत क्या भी पता नहीं है, 65वीं पारी में वो कुछ भी रन नहीं बना पाया, यानी 0 रन बनाया, जिसके कारण औसत 2 रन गिर जाता है, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर हुआ यूं कि उसने 64 पारियां खेली, ठीक है, और 64 पारी में क्या एवरेज था वो हमें पता नहीं, लेकिन उसने 65वीं पारी में क्या किया 0 रन ऐड कर दिया, यानी कि 0 रन नहीं बनाया, तो एवरेज क्या अगर 2-2 रन गिर गया, पिछली 64 पारियों में भी गिर गया, तो 64 पारियों में 2-2 रन एवरेज गिरा, तो 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा 128। 128 क्या है जो कि नया एवरेज, गिरने की वजह से नया एवरेज कितना है 128 है। तो पुराना एवरेज क्या था, हमसे पूछ लेंगे पुराना एवरेज क्या था, तो देखो 0 रन बनाया और ये 0 रन बनाती 65 पारियों में क्या हो गया 2 रन गिर गया, 65वीं पारी भी तो खेल चुका है और 65वीं पारी उसने जब खेली तब उसका क्या हो गया 2-2 रन एवरेज गिर गया, तो 65 इंटू 2 कितना हो जाएगा 130, जो कि क्या है पुराना एवरेज है, और 130 में से 2-2 रन गिरता गया इस हिसाब से, तो 128 क्या हो गया नया एवरेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ये घर है, यहाँ से एक व्यक्ति 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल देता है, ठीक है ना, तथा हर घंटे 2 किलोमीटर चाल बढ़ाता है, तो बताएं कि वो 12 घंटे में कितनी दूरी तय कर, एक घंटा घर से 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर आ गया है, फिर अगले 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी अगले 12 घंटे वो कितनी दूरी तय करेगा। घर से 4 किलोमीटर की रफ्तार से आ गया, वो घर से 1 किलोमीटर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ गया, अब वो क्या करेगा 2 बढ़ाता जाएगा, 4 से 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26, यानी 12, जब वो 12 किलोमीटर तक आएगा तब उसकी जो स्पीड होगी वो 26 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये जो चाल है, ये चाल इनका अंतर समान है, समांतर है, तब क्या हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2, यानी कि 30 बट्टा 2 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15, जो कि क्या होगी प्रति किलोमीटर चाल होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। कब, जब वो 12वें घंटे तक अंतिम में पहुंच चुका होगा। आपसे पूछा कि 12 घंटे में दूरी कितनी तय करेगा, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है चाल इंटू समय, समय कितना है 12 घंटे और चाल कितनी है 15, 12 इंटू 15 कितना होता है 180 किलोमीटर, वो क्या कर लेगा 12 घंटा में दूरी तय कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत क्या है 62 रन, 64 पारियां हैं, उनका जो औसत है वो कितना है 62 रन है, यानी कि 64 को आप क्या करेंगे 62 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा 3968 आ जाएगा। अब देखो आगे क्या है कि उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से, यानी जो कम से कम स्कोर है उससे कितना 180 रन अधिक है, मैक्सिमम स्कोर है वो कितना 180 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, ये अधिकतम और न्यूनतम वाली दोनों पारियों को बाहर निकाल दिया जाए, तो बची हुई पारियों का औसत 60 रन हो जाता है, यानी कि 64 में से मैं 2 पारियां बाहर निकाल दूं, 2 पारियां मैंने रिमूव कर दी बाहर निकाल दी, तो पीछे कितनी बची पारियां 62, उनका एवरेज क्या हो जाएगा
60 हो जाएगा। 62 को आप 60 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3720 यानी कि 3720 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये जो दो पारियां हैं ये बाहर निकाली है, दो पारियां हमने जो बाहर निकाली है, इनका जो ये अंतर होगा वो इनके रन होंगे, यानी कि इनको अगर आप माइनस करोगे तो ये कितना 68 में से 20, 48, 39 में से 30, 248 दो पारियां हैं, उनके हैं वो क्या रन होंगे 248 रन होंगे। और ये दो पारियां कौन सी, अधिकतम और न्यूनतम, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम पारियां हैं, उनका योग कितना है 248 है। और क्वेश्चन में स्पष्ट दे रखा है कि अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है। अधिकतम स्कोर है वो न्यूनतम से कितना अधिक है 180 अधिक है। कितना अधिक है 180 अधिक है। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, अधिकतम और अधिकतम को जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा 2 अधिकतम। कितना बन जाएगा 2 अधिकतम बराबर क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर लो 8, 8 और 4 12 हासिल 1, 3 और 1 4, 428। 2 अधिकतम है 428, तो ये जो 2 है अधिकतम में जो ये 2 लगा हुआ ये इधर आके क्या बन जाएगा, इधर आके ये क्या हो जाएगा 428 में भाग के रूप में चला जाएगा, यानी 428/2 हो जाएगा। तो अधिकतम स्कोर क्या हो जाएगा 428/2 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा 214, जो कि क्या है बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर है, जो बल्लेबाज का क्या है अधिकतम स्कोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में रविवार को 510 तथा अन्य दिनों में 240 पाठक औसतन आते हैं। रविवार में कितने आते हैं, यानी संडे को कितने आते हैं, संडे को आते हैं 510। ठीक है, और अदर डे में कितने आते हैं, अदर डे में आते हैं कितने 240। ठीक है, अब आगे लिखा है 30 दिन के महीने में, जो कि रविवार से आरंभ होता है। रविवार से आरंभ होता है मतलब रविवार को 1 तारीख है, रविवार को कौन है 1 तारीख है, वापस रविवार कब 8 तारीख को, वापस 15 तारीख को, फिर वापस 22 तारीख को, फिर 29 तारीख को, यानी कि 30 दिन के माह में रविवार कितने 5 दिन पड़ेगा। तो 5 दिन कितने आएंगे, 5 दिन 510 पाठक आएंगे, तो कितना हो जाएगा 510 को अगर आप 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2550। ठीक है, कितना हो जाएगा 2550। अब देखो 5 दिन अगर रविवार है 30 दिन के महीने में, तो अदर डे कितने 25 है, अदर डे कितने 25 है, और उनमें कितने आ रहे हैं 240 पाठक रोजाना आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 240 पाठक औसतन रोजाना आ रहे हैं, तो कितना बन जाएगा ये 6000 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 6000 बन जाएगा। 25 और 5 कितना होता है 30, यानी कि 30 दिन का महीना। और आपको भी यही तो पता करना है कि प्रतिदिन औसत पाठक कितने आते हैं 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन के महीने में कितने आते हैं 2550 और 6000 को जोड़ दोगे तो 8550। ठीक है, और ये 8550 है वो कब आते हैं 30 दिनों में आते हैं, तो बट्टा 30, 0 से 0 कैंसिल, 855/30 कितना हो जाएगा 285 हो जाएगा, यानी कि जो प्रतिदिन औसत पाठकों की संख्या वो कितनी है 285। तो ये था आज के हमारे औसत का टॉपिक। अगली सारी जो बातें औसत में बची हुई हैं हम उन्हें करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो एचडी एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि क्या है कि अगर कहीं कमियां हैं उसमें हम भी सुधार कर सकें। और एसडीएम एजुकेशन अड्डा में नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए उसके पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।